एक बचपन में किताब में पढ़ते थे कि एक बूढ़े शख्स की जब मौत की बारी आई तो उसने अपने सब बेटों को बुलाया। सब बेटों के हाथ में एक एक लकड़ी दी और बोला कि इसको तोड़ो। उन्होंने तोड़ दी, टूट गई। फिर दो लकड़ी दी, वो भी टूट गई। फिर तीन लकड़ी दी, वो भी टूट गई। फिर चार पांच लकड़ी इकट्ठी करके दी, वो नहीं टूटी। तो उसमें उसने मौत के वक्त ये मैसेज दिया कि जब तक तुम अलग अलग रहोगे तोड़ दिए जाओगे, और जब एकजुट हो जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। तो हम जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम ये इस देश के चार भाई हैं। जब तक ये चारों भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा देश तरक्की करता रहेगा। हमारा देश हर फील्ड में तरक्की याफ्ता बनता रहेगा। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम व सामईन मुहतरम, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को शाद व आबाद रखे, हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमाए। नाज़रीन किराम, आज मैं आपसे चंद बातें करूँगा, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। आज मैं आने वाले वक्त में जो ख़तरात हैं उनसे आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा और इनसे कैसे बचा जा सकता है, हम अपने हालात को कैसे बदल सकते हैं, इस पर मैं कुछ तबसरा करूँगा, आप सभी लोगों से गुफ्तगू करूँगा। तो नाज़रीन किराम, सभी लोग जानते हैं और बखूबी जानते हैं और मानते भी हैं कि इस वक्त जितनी भी पॉलिसी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं वो एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ दिखाई देती हैं। ख़ास तबका आप समझ गए होंगे। ये क्या वजह है कि हमारे ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ नए नए बिल, नई नई पॉलिसी तैयार की जाती हैं। इसकी वजह है क्या? कभी आपने इस पर गौर किया कि हमें पता नहीं चलता, हमारे खिलाफ बिल बनकर तैयार हो जाता है? वजह क्या है? कभी आपने तन्हाई में बैठकर ये सोचा कि हमें पता भी नहीं चला और हमारे खिलाफ बिल बनकर तैयार है? हमारे आबाओ अजदाद ने जो ज़मीनें अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी, उनको उन्होंने अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रस्तान के लिए अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, यानी कि फी सबीलिल्लाह दे दी। किसके लिए? मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लिए। उस पर अब एक कुछ खास लोगों की नजर है और नजर सही हो तो उनका हम स्वागत करते, वेलकम करते, मगर उस पर नजर जो है वो बद नजर है। तो आज हम तबसरा ये करने वाले हैं कि ये नौबत आई क्यों, ये बिल बनकर तैयार हो गया, किसी को पता तक ना चला। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एजुकेशन से बहुत दूर हैं। हम पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो चुके हैं। एजुकेशन नाम की चीज को हम जानते नहीं। अगर हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई सिस्टम के अंदर होते, आईपीएस होते, आईएएस होते, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते,
तो पहले तो वो ही इसकी मुखालफत करते कि नहीं ये गलत है। सबसे पहले तो हम एजुकेशन से दूर हैं। हमने सोच लिया है कि सुबह से शाम तक मजदूरी करें और 200 400 500 रुपए कमा कर लाएं, बच्चों के साथ खा लें, बस हो गया। बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे ना होने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे, कोई हमारा फ्यूचर नहीं, कोई हमने फ्यूचर उनके लिए तैयार किया ही नहीं है। हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, मुस्तकबिल में ये कैसे जिएंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें 200 400 500 रुपए कमाने हैं और शाम तक ये उड़ाने हैं और फिर सुबह को निकल जाने के बाद फिर 400 500 रुपए कमाने हैं। एजुकेशन से हमारा दूर दूर तक नाता टूट चुका है। ये कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी वजह यह है कि हम जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब हमें अपनी उंगली की पावर दिखाने का वक्त आता है, तब हम भावनाओं में बह जाते हैं। तब हम ये नहीं देखते कि हमारे हक के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, हमारे हक के लिए कौन खड़ा होगा, हम किसके लिए वोट दें, हम किस पार्टी को चुने, हम किस शख्स को चुने। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लीडर चुने। आज हम क्यूआर कोड कर रहे हैं। ये करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाइयों। क्यों नहीं पड़ती, कब नहीं पड़ती? जब हमने अपने लीडर चुने होते, हमारे 25 50 या 100 सांसद बने हुए होते, तो हमें ये क्यूआर कोड चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहां चीख चीख कर कहते कि नहीं ये गलत है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वो वहीं पर इसको दो फाड़ कर देते और इसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। मगर हमारा क्या है, हमें तो बस 400 रुपए कमाने हैं, शाम तक उड़ाने हैं, दूसरे दिन को फिर मजदूरी करनी है, फिर बैल के तरह लग जाना है कमाने के लिए और भूल जाना है। यही जिंदगी बना रखी है। वक्त की जरूरत यह है कि जो कौम अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचती, वो कौम मिटा दी जाती है, उसका मुस्तकबिल खत्म। जब वोट देने का वक्त आता है तो हमें वोट देने की फुर्सत ही नहीं है। अरे कौन वोट देने जाए, कौन लाइन में 4 4 घंटे लगे, अरे कौन इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन जाए। और जो जाते भी हैं वो भावनाओं में बहकर पता नहीं किस किस को कैसे चुन लेते हैं। 25 करोड़ या 30 करोड़ की आबादी है मुस्लिम भाइयों की। 30 करोड़ आबादी 30 सांसद नहीं ला पाई, अपने 30 लीडर नहीं चुन पाई, फिर रोते हो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। अरे आपने भी तो गलत किया। तो अब इसका सॉल्यूशन सुन लो। गलतियां सब करते हैं और गलतियां सुधारी भी जाती हैं, और जो गलती हमने आज की है वो कल नहीं सुधरेगी, उसके लिए हमें 10-15 साल देने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो कि आज गलती हुई है कल वो सुधर जाए, नहीं सुधर सकती। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके हाथ में 10,000 का 20,000 का मोबाइल देकर फख्र से कहते हैं, अरे मेरा बेटा सैमसंग का 20,000 का मोबाइल चला रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा पबजी गेम खेलता है, मेरा बेटा मोबाइल की सारी सेटिंग जानता है। तुमने उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया, बल्कि उस मोबाइल के जरिए तुमने उसकी किस्मत को तराश दिया, तुमने उसके हाथों को जकड़ दिया, तुमने उसके दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। मैं ये नहीं कहता
कि अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखो। मैं ये कहता हूं कि 4-4, 5-5 साल के, 6-6 साल के बच्चों को मोबाइल देने का मतलब क्या होता है? 4-4, 5-5 साल के बच्चे रात दिन मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आंखों पे चश्मे लग गए हैं, दिमाग उनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। जब तक उनके सामने मोबाइल ना रखो तब तक वो खाना नहीं खाते। और हम फख्र करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा लखते जिगर, हमारी आंखों का नूरे नजर एप्पल का फोन चला रहा है। 1 लाख वाला मोबाइल मैंने लेके दिया है। मेरे भाई, मेरी बातें आपको तलखी भरी जरूर लगेंगी, लेकिन हालात यही हैं। हमने उसको मोबाइल नहीं दिया, बल्कि उसकी किस्मत को इस मोबाइल में कैद कर दिया। जरूरत यह है, सबसे पहले तो आप ये अहद कर लें कि हम आधी रोटी खाएंगे, आधा पेट भूखा ही रह लेंगे हम, मगर बच्चों को आला तालीम देंगे, बच्चों को आला से आला स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम देंगे। जब बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे तो अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, और जब अच्छी पोस्ट पर जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे। और हां, उनको ये कभी मत सिखाना कि नफरत भी करनी है किसी से। हमारा पैगाम है मोहब्बत देना, मोहब्बत लेना। नफरत किसी से नहीं सिखानी है, न किसी हिंदू से, न किसी मुस्लिम से, न किसी सिख से। नफरत को निस्तो नाबूद करना है, नफरत को मिटाना है। आज ही ये अहद कर लो कि हम अपने बच्चों को इस हिंदू मुस्लिम जैसे जहर से आजाद करेंगे, और अपने बच्चों को आला से आला तालीम देंगे। उसके बाद दूसरा काम हमें यह करना है, करना पड़ेगा। अगर मुस्तकबिल में सर उठाकर चलना चाहते हो, अगर अपनी नजरों को नीचे झुकाकर नहीं चलना चाहते, तो हमें अपने लीडर चुनना पड़ेंगे, हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बेदार करना पड़ेगा। जो नींद से जागे हुए हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा। जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, ये नहीं कि वो मुसलमान ही हो। अगर कोई हमारा हिंदू भाई है और वो भाईचारे की बात करता है, वो हिंदू मुस्लिम के भाषण नहीं देता है, वो नफरत भरी बातें नहीं करता है, तो हम उसे भी जिताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम सांसदों को चुनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम विधायक बनना पड़ेंगे। अगर हमें फ्यूचर में किसी क्यूआर कोड की रिक्वेस्ट ना करनी पड़े तब, नहीं तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही रहना पड़ेगा। सरकार को आपकी नस पता पड़ गई है कि आपकी नस कहां पर मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार सारे काम गलत कर रही है, बहुत अच्छे भी काम कर रही है। अच्छे काम करेगी गवर्नमेंट तो उसका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। मगर हर इंसान को अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने की आजादी है। अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना हर इंसान के लिए, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, अपने मुस्तकबिल के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए। हमने आज खाना खा लिया, हम कल हमारा फ्यूचर है, तो कल हम क्या खाना खाएंगे, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, सरकार नहीं सोचेगी इस बात को। हम फ्यूचर में कल क्या करेंगे, हम कहां से खाएंगे, क्या कमाएंगे, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। अपना फ्यूचर हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मेरे भाई हैं, सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम इस हिंदू मुस्लिम और नफरत वाले इस जहर को सब मिलकर कुचल दें। जो
नफरत भरी बातें बोलकर अगर वोट मांगे तो उसको उस वोट के जरिए ही चोट पहुंचाए। जो भाईचारे की बात करता हो, जो मोहब्बत भरी बातें करता हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपने सीने से लगाने की बात करता हो, उसका वेलकम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी, ना ही तो सभी मुस्लिम खराब हैं, ना ही कभी सभी मेरे हिंदू भाई खराब हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब गैर मुस्लिम हैं ज्यादातर। एक मेरे दोस्त हैं, मैं आपको अपना किस्सा बताऊं। इटावा रेलवे स्टेशन पर मैं ट्रेन का वेट कर रहा था, मुझे मुरादाबाद जाना था, चंदोसी के लिए मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मेरी ट्रेन करीब 2 घंटे लेट थी और एक पंडित जी थे वहां पर, सचिन पांडे, किसी दिन उनसे मुलाकात हुई तो मैं जरूर वीडियो पर उनको दिखाऊंगा। उनकी ट्रेन भी 2-3 घंटे लेट थी। उन्होंने मुझसे बोला कि मौलाना साहब, आप पर चार्जर हो तो दे दें, मुझे अपने फोन को चार्ज करना है, मेरा चार्जर घर पर रह गया है। उनको मैंने चार्जर दिया। फिर बातचीत हुई, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, बातचीत हुई। बातचीत होते होते एक दूसरे को के लहजे को समझा। तो वो बातचीत ऐसी बातचीत रही कि करीब 12-13 साल इस बात को हो गए। मुलाकात उसके बाद आज तक नहीं हुई, लेकिन बात हमारी हर 8वें दिन होती है, हर महीने बात होती है, और बात सिर्फ मोहब्बत की होती है। उनका नाम है सचिन पांडे। तो सब ना तो हिंदू खराब है, ना सब मुस्लिम लोग खराब हैं। कुछ परसेंट, 0 पॉइंट के बाद है उनका नंबर, कुछ परसेंट वो नफरत घोलने में कामयाब हो रहे हैं। तो इस नफरत को हमें मोहब्बत से मिटाना है, मोहब्बत से हराना है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से ही हराया जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कुछ भी अगर उल्टे सीधे बयान दे देता है तो हम लोग रोष में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अरे भाई, ये नफरत भरे लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसा बयान दें जिससे पब्लिक में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो, और इस पर घी छिड़कने का काम हमारी मीडिया ने बखूबी संभाल रखा है। इनको बस हिंदू मुस्लिम का एंगल मिल जाए, फिर तो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मेरे भाई, हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ यानी कि खंबा होता है, पिलर होता है, वो मीडिया होता है। जो भी खबर है हम तक कैसे पहुंचेगी? मीडिया के जरिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो कैसे पता पड़ेगा हमें? मीडिया के जरिए। कहीं अच्छा काम किया है सरकार ने तो उसकी सराहना कौन करेगा? मीडिया करेगी। जब मीडिया करेगी तो हम तक पहुंचेगी वो बात, और जब हम तक पहुंचेगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी सभी से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को हाई लेवल की तालीम दिलाएं। हमारा ये हाल जो हुआ है उसका सिर्फ यही एक मकसद है कि हम एजुकेशन से बहुत पीछे हैं। एजुकेशन नाम की चीज को हम जानते भी नहीं। एजुकेशन क्या है हम भूल चुके हैं। चाहे वो दुनियावी तालीम हो, चाहे वो इस्लामिक तालीम हो। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस नफरत को मिटाएंगे और अपने बच्चों को हाई लेवल की एजुकेशन दिलाएंगे और
अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना सिखाएंगे। तो आइए मेरे इस मिशन में आप भी शामिल होइए। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत लीजिए। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो आप उसका जवाब गाली से नहीं बल्कि उसको दुआ दीजिए, इसलिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि अगर कोई तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहा है तो तुम उसकी राह में फूल बिछा दो। कोई तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहा है तो फूल बिछा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तुम्हें सता रहा है तो उसको दुआ दो कि भाई अल्लाह तेरा भला करे। तो वो एक बार ऐसा करेगा, दो बार ऐसा करेगा, तीसरी बार उसके दिल को खुद ये महसूस हो जाएगा कि यार मैं इसके साथ इतना गलत कर रहा हूं और ये फिर भी मुझे दुआएं देता है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। तो मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है, नफरत से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो मेरा पैगाम यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर चुने, ज्यादा से ज्यादा अपने सांसद चुने। अगर हमें मुस्तकबिल में अपने सर को उठाकर चलना है तब, और अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, हाई लेवल की एजुकेशन दिलाएं, अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, अपने बच्चों को हर तरीके से हर फील्ड में माहिर बनाएं। एजुकेशन के फील्ड में मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ने में भी उनको माहिर बनाएं, नहीं, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत के साथ रहना है। अभी एक वली रहमानी को आप जानते होंगे, अकेला चला था, अकेला चला था एक छोटी सी तीली की चिंगारी को लेकर। आज मैंने उनका एक वीडियो देखा, वो चिंगारी, तीली की छोटी सी तीली की चिंगारी मशाल बन गई। ऐसा स्कूल बनाया है उस लड़के ने, उस मेरे भाई वली रहमानी ने, कि देखकर दिल खुश हो गया वो वीडियो। तो ऐसे मर्द मुजाहिद कब पैदा होंगे, कब बनेंगे? जब हम उन्हें तालीम से आरास्ता करेंगे, एजुकेशन का जो जेवर है उससे उनको आरास्ता करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, उनको बताएंगे कि नफरत में कुछ नहीं रखा, नफरत से खुद भी बर्बाद होंगे और दूसरे का भी नुकसान करेंगे। नफरत में कुछ नहीं रखा, जो भी कुछ है वो मोहब्बत में है। मैंने आपसे बारहा मैं कहता हूं कि एक बार आप हमें गले लगाकर तो देखो, अगर हम अपनी जान आपके कदमों में डाल दें तो कहना। तो मेरी गुजारिश है कि अब मेरे भाई ये हिंदू मुस्लिम बंद कर दो। हम बहुत बहक गए, बहकाने वाले बहकाते रहते हैं, मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी। हम लोग बहुत बहक गए, बहुत नुकसान हो गया। अब और नुकसान मत कीजिए। मेरा देश भारत, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है, और इंशाअल्लाह ता कयामत ये मुल्क, ये मेरा देश सोने की चिड़िया ही रहेगा। ये जो चार हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो है ना, ये चार खंबे हैं। ये जब तक मजबूती से मोहब्बत के साथ एक दूसरे के कांधे पे कांध हाथ रखकर, मजबूती के साथ एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे को मोहब्बत से अपने गले लगाते रहेंगे, तब तक हमारे देश के तरफ कोई भी नाजायज ताकत, कोई भी गलत नजर उठाकर नहीं देख सकती। लेकिन बुरी नजरों को, बुरी ताकतों को पता है कि ये अपने ही आप लड़े जा रहे हैं, अपने ही आप ये नफरत पाल रखी है इन लोगों ने, तो इनको तो तोड़ना बहुत आसान है।
एक बचपन में किताब में पढ़ते थे कि एक बूढ़े शख्स की जब मौत की बारी आई तो उसने अपने सब बेटों को बुलाया, सब बेटों के हाथ में एक एक लकड़ी दी और बोला कि इसको तोड़ो। उन्होंने तोड़ दी, टूट गई। फिर 2 लकड़ी दी, वो भी टूट गई। फिर 3 लकड़ी दी, वो भी टूट गई। फिर 4-5 लकड़ी इकट्ठी करके दी, वो नहीं टूटी। तो उसमें उसने मौत के वक्त ये मैसेज दिया कि जब तक तुम अलग अलग रहोगे तोड़ दिए जाओगे, और जब एकजुट हो जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। तो हम जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम ये इस देश के 4 भाई हैं। जब तक ये चारों भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा देश तरक्की करता रहेगा, हमारा देश हर फील्ड में तरक्की याफ्ता बनता रहेगा, और हमारा देश जो है ना विश्व गुरु। भाई मैं हिंदी भी जानता हूं, ये मत सोचना कि मैंने उर्दू ही पढ़ी है। माशाअल्लाह से मैंने बीएड किया है। तो हम जो हमारा सपना है वर्ल्ड पावर बनने का, इंशाअल्लाह हमारा देश एक दिन वर्ल्ड पावर बनेगा। कब? जब हम मोहब्बत के साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, एक दूसरे की बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के दुख को समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ को समझेंगे। इंशाअल्लाह हम वर्ल्ड पावर भी बन के दिखाएंगे। हमारा देश हिंदुस्तान वर्ल्ड पावर भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं कि भाइयों, एक बार सभी गले लग जाओ और इस नफरत को मोहब्बत से हरा दो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और हाँ, मोहब्बत बांटते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।